नमस्कार। बेंगलोर और लखनऊ के बीच खेले जाने वाला आईपीएल का 15वां मैच बेंगलुरु में चंद्रा स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इन दोनों टीमों का पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड इस स्टेडियम पे क्या रहा है उसको हम पहले चेक कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं आरसीबी का, तो आरसीबी ने टोटल 5 मैच खेले हैं, जिसमें से उसको 2 में केवल जीत मिली है और 3 में हार मिला है। वहीं हम लखनऊ को देखें तो लखनऊ को 5 मैचों में से 3 मैचों में जीत मिली है और 2 मैचों में हार मिला है। यह है दोनों टीमों का चंद्रा स्वामी स्टेडियम में पिछले खेले गए 5 मैचों का रिकॉर्ड। अब हम देखते हैं उस स्टेडियम का पिच क्या है। जो उस स्टेडियम है, स्टेडियम का पिच रिकॉर्ड हम देखते हैं तो यह जो पिच है, यह पिच एक बैटिंग पिच है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती है और यह बल्लेबाजों को बैटिंग करने में बहुत ही मदद करती है। अगर हम औसत रन की बात करें, एवरेज रन की बात करें, तो यहाँ पे एवरेज रन है 189 रन। 189 रन बहुत ही मायने रखता है T20 मैचों में। ये पिछले 5 मैचों के T20 मैच का एवरेज स्कोर है। इसका मतलब कि इस मैच पे 200 से अधिक या 200 के आसपास रन बनते हैं, जिसका एवरेज स्कोर 189 रन है। अगर हम बात करते हैं इस पिच पे बॉलरों का प्रदर्शन, स्पिनरों का प्रदर्शन, कितना विकेट मिला है, तो ये जो पिच है, यह पिच एक प्रेशर के लिए बहुत ही बढ़िया मददगार साबित होती है, क्योंकि इस पे जो भी फास्टर बॉलर होते हैं उन फास्टर बॉलर्स को बहुत ही अच्छा विकेट मिलता है। अगर हम विकेट की बात करें तो यहाँ देखते हैं कि पिछले 5 T20 मैच में टोटल 10 विकेट मिले हुए हैं। इस 10 विकेट में से 7 विकेट जो है कि 7 विकेट केवल मिला है, वो है फास्टर को मिला है। वहीं पे केवल 3 विकेट जो है वह 3 विकेट मिला है स्पिनर्स को। वहाँ पे केवल 3 विकेट स्पिनर्स को मिला है। इसका मतलब ये जो पिच है वह फास्टर के लिए बहुत ही मददगार है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड, अगर हेड टू हेड पिछले 5 मैचों का अगर इन दोनों टीमों का हेड टू हेड आमने सामने दोनों टीमें टोटल 4 बार खेली है। ये दोनों टीमें टोटल 4 बार खेली है और इस 4 बार में से बेंगलोर को 3 बार जीती है। बेंगलोर जो है 3 बार ओनर रही है। और वहीं पे जो लखनऊ है, लखनऊ को केवल 1 मैच में ही विनिंग मिली है, केवल 1 मैच में ही जीत मिली है लखनऊ को। इसका मतलब कि ये जो पिच है, ये जो स्टेडियम है, वह आरसीबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन लखनऊ के टीम के लिए हेल्पफुल नहीं है। यहाँ के बल्लेबाज वहाँ चल नहीं पाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इस मैच पे टोटल कितने रन्स बने हुए हैं, किस बॉलर्स को विकेट मिला हुआ है, कौन बैट्समैन ज़्यादा रन बनाया हुआ है, तो उसके डिटेल के बारे में हम देख लेते हैं कि किस बैट्समैन का रिकॉर्ड इस पिच पर अच्छा रहा है और किस बॉलर को अधिक विकेट मिला है। इस स्टेडियम के पिच पे बेंगलोर की तरफ से सबसे अधिक रन बनाने वाले हैं विराट कोहली। इस पिच पे सबसे अधिक रन बनाए हुए हैं, जिनके पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड है टोटल 382 रन। ये पिछले 5 मैचों में 382 रन बनाए हैं। इसका मतलब कि ये पिच है कोहली के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए हम इस पिच पे कोहली को ज़रूर अपने मैच में सिलेक्शन करेंगे। वहीं आरसीबी की तरफ से दूसरा बैट्समैन है एम लूमर। यह है एम लूमर। ये जो एम लूमर हैं, ये पिछले 5 मैचों में 214 रन बनाए हैं। ये 214 रन इस पिच पे बनाए हैं। इसका मतलब ये भी इस पिच पे अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। वहीं अगर हम देखें तीसरे नंबर के बैट्समैन आरसीबी की तरफ से, तो यह है एक ऑलराउंडर डब्लू जैक। ये जो डब्लू जैक है, ये डब्लू जैक्स भी इस मैच पे पिछले 5 मैचों में 186 रन बनाए हैं। ये 186 रन पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये भी इस पिच पे अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं।
वहीं अगर हम बात करें अगले नंबर के बैट्समैन के, तो वो है ए रावत जो आरसीबी के बल्लेबाज हैं। वो पिछले 5 मैचों में टोटल 164 रन बनाए हैं। ये बल्लेबाज भी इस पिच पे खूब रन बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बल्लेबाज की, तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं डुप्लेसिस इस पिच पे 149 रन पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड रहा है, 149 रनों का। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ की तरफ से, हम लखनऊ की टीम के बल्लेबाजों का रिकॉर्ड पिछले 5 मैचों का देखें तो सबसे 1 नंबर पे हैं विकेट कीपर हैं जो ये विकेट कीपर डिकॉक पिछले 5 मैचों में टोटल 242 रन बना चुके हैं। 242 रन, इसका मतलब डिकॉक को भी ये पिच बहुत ही अच्छी लगती है रन बनाने के लिए। वहीं अगर अगले नंबर की हम बात करें लखनऊ के लिए, तो लखनऊ की तरफ से ऑलराउंडर है ए कुलकर्णी जो है, इनके पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड रहा है 223 रन। ये भी पिछले 5 मैचों में 223 रन बना चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो बैट्समैन्स मैं बता रहा हूँ जिनका पिछला रिकॉर्ड है, इन बैट्समैन्स को अपने टीम में सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगले नंबर के बैट्समैन्स हैं लखनऊ की तरफ से बदोनी। अगले नंबर के हैं बदोनी। इनको ये टोटल 158 रन बना चुके हैं, 158 रन। इसका मतलब ये बैट्समैन भी अच्छा चलता है। नेक्स्ट है दीपक हुड्डा। नेक्स्ट बैट्समैन है दीपक हुड्डा भी इस मैच पे पिछले 5 मैचों में बनाए हैं 155 रन। लखनऊ की तरफ से विकेट कीपर बल्लेबाज है ये हैं पूरन पिछले 5 मैचों में भी 155 रन बनाए हुए हैं। इसका मतलब पूरन को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए, पूरन को भी हमें अपने टीम में रखना पड़ेगा एक विकेट कीपर के तौर पे। और नेक्स्ट नंबर पे आते हैं के मेयर हैं। ये के मेयर भी पिछले 5 मैचों में 104 रन बना चुके हैं। इसका मतलब कि मेयर अगर चल गए, ओपनिंग में उतर गए, तो समझिए क्या हो सकता है। इसलिए इनको लेना भी ना भूलें। ये हैं हमारे बल्लेबाज जिन्होंने इस पिच पे अच्छी बैटिंग की है। अब हम चलते हैं बॉलर के तरफ से। अब उनको देखेंगे कि कौन सा बॉलर है जिसको अच्छा विकेट मिला हुआ है। तो हम देखते हैं कि बेंगलोर की तरफ से है विजय कुमार को अच्छा विकेट मिला हुआ है, टोटल 7 विकेट मिला हुआ है पिछले 5 मैचों में। दूसरे नंबर पे आते हैं विकेट लेने में आरसीबी की तरफ से है, ये है मोहम्मद सिराज से तो आप परिचित है। ये है, इनका रिकॉर्ड है 5 विकेट का है। वहीं जो अगले बॉलर्स हैं जिन्होंने इस पिच पे ज़्यादा विकेट लिए हैं, वो है फेरगुसन ने 4 विकेट लिया है पिछले 5 मैचों में। और अगले नंबर के जो बॉलर्स हैं वो हैं बॉलर्स के शर्मा को भी पिछले 5 मैचों में टोटल 4 विकेट मिला हुआ है। अगर हम बॉलर्स की बात करें लखनऊ की तरफ से, तो लखनऊ के बॉलरों को बहुत ही अच्छा विकेट मिला है। लखनऊ का जो पहला बॉलर है उसे हम लेते हैं जिसने सबसे अधिक विकेट लिया है, यह है एम हेनी को टोटल 14 विकेट मिला हुआ है। एक बहुत बड़ी बात है, ये 14 विकेट लेना बहुत ही बड़ी बात है। इनको 14 विकेट मिला हुआ है लखनऊ के तरफ से ईस्ट बेंगलुरु पिच पे। और अगला जो दूसरे नंबर के बॉलर है लखनऊ की तरफ से जिनको अधिक विकेट मिला हुआ है, वो है ऑलराउंडर
के गौतम को भी पिछले 5 मैचों में टोटल 10 विकेट मिला हुआ है। इसका मतलब कि लखनऊ के जो बॉलर्स हैं उनको अच्छा विकेट मिलता है बेंगलुरु की पिच पर। तीसरे नंबर पे जो बॉलर्स आते हैं लखनऊ की तरफ से जिनको अधिक विकेट मिला है वो है एम यादव को भी पिछले 5 मैचों में टोटल 10 विकेट मिला हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे हैं वाई सिंह चरक, इनको भी पिछले 5 मैचों में टोटल 9 विकेट मिला हुआ है। और नेक्स्ट नंबर के जो बॉलर हैं लखनऊ की तरफ से वो है मोनिश खान, एम खान को 9 विकेट मिला हुआ है। और अगला जो हमारा बैट बॉलर है वह है वाई ठाकुर को भी यहाँ पे मिला है टोटल 8 विकेट पिछले 5 मैचों में। ये रहा लखनऊ और आरसीबी के बीच बेंगलुरु के पिच पर खेले गए बैट्समैन्स और बॉलर्स का पूरा रिकॉर्ड। अब हमको सिलेक्शन करना है अपने बैट्समैन्स का कि किस बैट्समैन्स को हम अपने ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल में जो टीम बनाएंगे उसमें किस बैट्समैन्स को रखना है, किस बॉलर को रखना है। तो मेरा सजेशन है जिसको मैं बता रहा हूँ आप उनको रखते हैं तो मैक्सिमम जीतने की पॉसिबिलिटी होगी। लखनऊ की तरफ से अगर हम विकेट कीपर का सिलेक्शन करते हैं तो हम लेंगे डिकॉक है। और अगले नंबर हम लेना चाहेंगे तो वह है निकोलस पूरन, क्योंकि इन दोनों का ही इस पिच पे रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। ये दोनों ने अच्छे रन इस पिच पे बनाए हैं। हम बैट्समैन किसको रखेंगे तो अभी मैंने जो बताया है पिछले रिकॉर्ड में कि जो आरसीबी की तरफ से बैट्समैन हैं विराट कोहली जिन्होंने पिछले 5 मैचों में 382 रन बनाया इस पिच पे, इनको तो रखना ही रखना है। वहीं दूसरे नंबर के आते हैं डुप्लेसिस भी पिछले 5 मैचों में 149 बनाया है, इसलिए इनको भी हम रखेंगे। और है के मेयर को अपना रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी पिछले 5 मैचों में 150 रन बनाए हैं इस पिच पे, तो इन्हें भी हम रख सकते हैं। अगर आपको ऑलराउंडर का सिलेक्शन करना हो तो ऑलराउंडर के तौर पर आप जी मैक्सवेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, सी ग्रीन को सिलेक्ट करते हुए। ये 2 ऑलराउंडर ही काफ़ी है। अगर आप अदर टीम सिलेक्शन करना चाहते हैं तो स्टोनिस को भी रख सकते हैं। ये जो तीनों ऑलराउंडर हैं, ये तीनों ऑलराउंडर इस स्टेडियम के लिए अच्छे प्लेयर साबित हो गए आपकी टीम के लिए। वही अगर हम बात करते हैं बॉलर की, तो बॉलर के लिए आप रख सकते हैं सिराज को, फार्गूसन को और बिश्नोई को भी रख सकते हैं, क्योंकि बिश्नोई को भी इस पिच पे विकेट मिलता है। वहीं अगर और हम बॉलर लेना चाहते हैं तो और बॉलर के रूप पे हम लिख सकते हैं नवीन उल हक। ये है नवीन उल हक को। एम हैनी को बढ़िया विकेट मिला हुआ है इस पिच पे, इसको टोटल 14 विकेट मिला हुआ है, इसलिए हम एम हैनी को रख सकते हैं। उसके बाद है एस मवी को भी अपने टीम में रख सकते हैं आप। इस तरह से अगर आप अपने टीम में मेरे द्वारा बताए गए प्लेयर का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप इस प्लेयर का सिलेक्शन करके आप बढ़िया प्राइज़ जीत सकते हैं माई ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल में। मैंने अभी जो टीम बनाई है, इस टीम को अगर आप बनाना चाहें तो इस टीम के बेस पर भी आप अपना एक टीम बना सकते हैं। इस टीम में मैंने जो भी बैट्समैन्स, बॉलर्स, विकेट कीपर सेलेक्ट किए हैं, ये सभी प्लेयर्स टॉप के बैट्समैन्स, बॉलर्स और विकेट कीपर्स हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए प्लेयर्स और मेरे द्वारा बनाई गई टीम को अगर आप अपनी टीम बनाते हैं तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।